खेल निराला होता है, लेकिन बिहार वालों हम आपसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ इस बार वक्त का खेल निराला होगा। अरे निराला ही होगा ना, वरना आईपीएल छोड़कर आधी रात को आदमी संसद की कार्रवाई टीवी पर काहे देख रहा हो। मतलब आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि आईपीएल में ट्रेविस हेड, निकोलस पूरन जो छक्का चौका मार रहे हैं उसमें ज्यादा मजा है, या संसद में सांसदों में चर्चा हो रही कि भैया सुधांशु त्रिवेदी ज्यादा तीखा बोले। नहीं यार, इमरान प्रतापगढ़ी की शेरो शायरी में ज्यादा दम था। दोनों में रोमांच कहां ज्यादा है वो आम आदमी डिसाइड नहीं कर पा रहा। दोनों साइड अपना अपना फैन फॉलोइंग बटा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में वक्फ संशोधन बिल ने एक बात तो तय कर दी है कि इस बार बिहार में सरकार जो है वो वक्फ पर ही बनेगी, और वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर दिया। अब नीतीश बाबू ने बिल का समर्थन किया तो उनके पुराने सहयोगी आरजेडी ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश अब सबके नहीं है, नीतीश जी आरएसएस के सर्टिफाइड नेता है, वो नीतीश नहीं है, चीटीस है। चीटीस मतलब चीटिंग, धोखेबाज, मुसलमानों के खिलाफ आरजेडी ऐसा कहे। अब पिछली बार नारा आया था कि अब की बार नीतीश सरकार। ये जितना बवाल चल रहा है पक्ष विपक्ष का, इसको देख के हमने एक नया नारा दिया है कि अब की बार बिहार में वक्फ की सरकार। हाँ और नहीं तो क्या, वक्फ की ही तो सरकार बनेगी। अरे हम ये नहीं कह रहे कौन सी वाली बनेगी, जो समर्थन में उसकी बनेगी, जो विरोध में है उसकी बनेगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब की बार बिहार में सरकार जो है वो वक्फ की ही बनेगी। वो बिहार जहां पर जात पात के आधार पर चुनाव होता है, इस बार वहां पर वोटिंग जो है वो वक्फ के इर्द गिर्द होगी। इस बार का बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान पर, ये बात तय है, और उसमें जबरदस्त तरीके से जुबानी चौके छक्के लेंगे जैसे आईपीएल में लग रहे हैं। अब आईपीएल को थोड़ा हमने बदल दिया है। आईपीएल मतलब इंडियन पॉलिटिकल लीग, और इस बार लीग का मैच जो होगा वो बिहार में होगा, और वहां पर जुड़ेगा वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने जबरदस्त तरीके से वाक्य विन्यास, मुहावरों, छंदों से बिल की शान में कसीदे पढ़े। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सीटी मार रहे थे, कह रहे थे भैया सुधांशु जी से बढ़िया इतिहास पर कोई नहीं बोल सकता। तो विपक्ष की तरफ से बैटिंग करने आए इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने भी अपने नुक्तों से, अपनी उर्दू से, अपने शायरी से एक तरकश से तीर निकाले। सरकार पर दे दनादन बात रखी, और आधी रात को जिसने भी चर्चा सुनी वो इन दोनों के बीच में ज्यादा बेहतर कौन था इस बात पर संवाद करता रहा कि यार कौन ज्यादा बढ़िया, सुधांशु ही ज्यादा बढ़िया बोले थे क्या इमरान प्रतापगढ़ी ज्यादा बढ़िया बोले। लेकिन इन सारी कहानी के बीच में वक्फ संशोधन बिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो बिहार से जुड़ जाता है। वो बिहार जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब कहते हैं कि 2014 में चुनाव से पहले कांग्रेस वक्फ को लेकर बदलाव करती है। वो बदलाव चुनाव को ध्यान में रखते हुए करती है। अगर कांग्रेस ने बदलाव नहीं किए होते तो आज ये बदलाव नहीं होते। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार बिहार चुनावों से पहले भी जो ये बदलाव है इसका असर बिहार में दिखेगा। बिहार में इससे वोट या चोट पड़ेगी, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के पास होने में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का अहम रोल। इन तीनों ने बिल का समर्थन किया। वैसे समर्थन तो चंद्रबाबू नायडू ने भी किया था, लेकिन उनका जिक्र हम डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि फिलहाल वक्फ संशोधन बिल का सिरा जो है वो बिहार से जुड़ रहा है। चुनाव बिहार में, तमिलनाडु में नहीं है। अब बिहार में क्योंकि इसी साल चुनाव है, मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए बिहार में तनाव इस बात को लेकर कि नीतीश बाबू पलट गए क्या, या नीतीश बाबू की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। नीतीश बाबू तो सेकुलर थे, क्या वाकई में बीजेपी के हो गए, या मौजूदा दौर में बिहार की सियासत चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की एक नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब जो भी है, नीतीश बाबू की इस चाल को नीतीश बाबू के पार्टी के लोग समझ नहीं पाए, और यही वजह है कि उनकी पार्टी के कई नेता समर्थन से नाराज हो गए, और नाराज भी इस कदर हुए कि पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। जेडीयू नेता और बिहार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने नीतीश कुमार से नाराजगी को जग जाहिर कर दिया। दूसरे जेडीयू के नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नवाज मलिक ने इस्तीफा दे दिया। जेडीयू नेता कासिम अंसारी, जेडीयू में अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव मोहम्मद तबरेज ने भी जेडीयू से किनारा कर दिया।
जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस तो लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए लाया जाने वाला बिल वापस हो सकता है, तो वक्फ संशोधन बिल वापस क्यों नहीं हो सकता? कहने का मतलब यही है कि नीतीश कुमार ने भले ही बिल का समर्थन किया, लेकिन उनके दल में विवाद गहरा रहा है। और ये विवाद इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है। बिहार के जेडीयू नेता जो कि मुस्लिम भी हैं, उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि मुसलमान मतदाता जो है कहीं नीतीश कुमार से दूरी ना बना। अब नीतीश बाबू क्योंकि एक अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, नीतीश बाबू मैजिकल आदमी है। मैजिकल आदमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू चाहे आरजेडी के पास जाएं या बीजेपी के पास जाएं, उनका वोट बैंक साथ रहता था। वो बीजेपी के साथ रहे फिर भी मुसलमान उनको वोट देता था। लेकिन इस बार जब नीतीश बाबू ने ये वाला कदम उठाया तो सवाल यही उठा कि क्या इससे बिहार में बवाल होगा, इससे नीतीश बाबू की सरकार पर चोट पड़ेगी या नीतीश बाबू को इससे वोट मिलेगा।